बिहार बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई आसानी से देखी जा रही है। जी हाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। तो दिलीप जायसवाल का कार्यक्रम हो रहा था भागलपुर में, और भागलपुर में उन्होंने कहा, नसीहत देते हुए, कि उप मुख्यमंत्री और मंत्री को पार्टी का संस्कार सीखना पड़ेगा। यानी कि वह किसको कह रहे थे पार्टी का संस्कार सीखना पड़ेगा? तो जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री दो लोग हैं बिहार में, बीजेपी से ही हैं। मुख्यमंत्री तो सभी लोग जानते ही हैं कि लगभग 2 दशकों से नीतीश कुमार ही हैं। तो उप मुख्यमंत्री अभी फिलहाल हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यानी कि समझ सकते हैं। और मंत्रिमंडल में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। तो वह पार्टी का संस्कार सीखने की बात कह रहे थे। तो क्या मंत्री और उप मुख्यमंत्री में पार्टी का संस्कार नहीं है? यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की भी बात कहे हैं। यह भी कहें, कृष्ण और सुदामा से भी जोड़ा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमें, अगर वह सुदामा है तो हमें कृष्ण की तरह राजमहल छोड़ करके उनके पास काम के लिए जाना पड़ेगा, तभी पार्टी का विस्तार होगा। अब परिक्रमा, गणेश परिक्रमा करने वाले पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। यानी कि पटना में जो अधिकारी पदाधिकारी रह रहे हैं, उनका कहना है कि वह सबको जानते हैं, गणेश परिक्रमा करने वाले हमें पसंद नहीं है। जो गांव, बूथ, कमेटी, पंचायत, वार्ड तक जाकर जो काम कर रहे हैं, उनको वह असली कार्यकर्ता मानेंगे और उनको वह प्राथमिकता ज़्यादा देंगे। और यह भी नसीहत दे रहे हैं कि जनसंघ की तरह, यानी जब भाजपा जो जनसंघ की तरह काम करना होगा, और जनसंघ की तरह यानी कि वह ईमानदारी की बात कर रहे थे, सच्चाई निष्ठा की बात कर रहे थे, समर्पितता की बात कर रहे थे। उन सभी चीज़ों से वह सीधे तौर पर किसको निशाना ले रहे थे? तो ये बातें आम हो चली है कि जो पिछला प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी कि सम्राट चौधरी, यानी कि 3 महीना में जो वह बने हैं नया नया प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी कहना था कि यह हमारा नया नया अनुभव है। और जो अभी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वह अभी बिहार में मंत्री भी हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। तो अब यहाँ पर वह सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को वह टारगेट कर रहे थे। वैसे सम्राट चौधरी का खूब पिछले 2 सालों में खूब नाम हुआ, जब से वह विपक्ष के विधान परिषद में नेता बने, या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। पिछले 2 सालों में उनका कद काफ़ी बढ़ा है। तो जब से उनका कद बढ़ा है तो एक मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर देखा जा रहा था, मगर जब से बिहार में लोकसभा का जो परिणाम आया, उसके बाद से कह सकते हैं, और जब से दिलीप जायसवाल फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, तो ये कहा गया कि अब कद उनका घट गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए गए हैं। तो ऐसी भांति भांति प्रकार की बातें जो चल रही थी, कई चीज़ों से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से भी थोड़ा ज़्यादा दिखते, क्योंकि वह लालू परिवार और सीधे तौर पर हमला बोलते हैं, विपक्ष पर काफ़ी जोरदार हमला बोलते हैं। तो यहाँ पर जब सम्राट चौधरी का इमेज कह सकते हैं कि लालू विरोधी और नीतीश कुमार पर जिस प्रकार से हमला बोल रहे थे, और जब नीतीश कुमार इधर आ गए, तो तब से मामला कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के लिए गड़बड़ हो गया। पगड़ी तो खुला ही खुला, पगड़ी उन्होंने सरयू नदी पर जाकर अयोध्या में विसर्जित भी किया। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी फिर भी बयानबाजी में, अब नीतीश कुमार पर तो नहीं कर रहे थे, मगर लालू परिवार पर कर रहे थे। तो सीधे तौर पर पार्टी का संस्कार सीखने की नसीहत दिलीप जायसवाल ने ही दी है। वह कहाँ निशाना ले रहे थे? क्या सम्राट चौधरी को कहा जा रहा था क्या? इसको लेकर खूब बातें आम हो चली है, और कई पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर नाराज थे कि हमारा काम नहीं होता है, हमारा काम नहीं होता है। जहाँ पर दिलीप जायसवाल भागलपुर में ये बातें बता रहे थे। दिलीप जायसवाल 19 नवंबर को, यानी कि ठीक एक दिन पहले, भागलपुर में ये सारी बातें कह रहे थे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद वह बात करते हुए उन्होंने कई बातें बताई है, और साथ ही जो नसीहत वाली बात है वह अभी रुकेगा नहीं।
यह सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी में दो गुट पूरी मजबूती से टकरा रही है क्या? तो यहाँ पर आखिर दिलीप जायसवाल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई अब तेज हो चली है? जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे और भी इसको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की अस्वस्थता को लेकर सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से उनके बयानबाजी आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका कार्यकलाप और जो हाल के दिनों में बीते वर्षों में देखा गया है, पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार का स्वभाव, व्यवहार और ऐसी चीज़ों पर। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी की होड़ जो मची हुई है, तो क्या यह उसके तहत बयान था या फिर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड करने के लिए बयान था, या 2025 में और भी चुनाव में बेहतर करने के लिए था? मगर कुल मिलाकर यही समझ में आया लोगों को, यही समझ में आया और भी आम चौक चौराहों पर कि वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं तो है ही। तो अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुप कराने के लिए यह बयान दिया गया है, या उनको पीछे करने के लिए यह बयान दिया गया है, या उनको पार्टी कार्यकर्ता या जो गुट बन गए हैं उस पर हावी होने के लिए बयान दिया गया है? तो ऐसी कई बातें उठ रही है। तो अब यहाँ पर वह तो सर्वे सर्वा हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं एक तरह से कह सकते हैं। तो और बीजेपी में जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, तो क्या इन दोनों को कह रहे थे? तो ज़्यादातर जोड़कर देखा जा रहा है कि कई लोगों का सोशल साइटों से यह आरोप था कि सम्राट चौधरी राजद में रहे हैं, वह उधर के कल्चर से आए हैं, तो वह ज़्यादा जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को। नीतीश कुमार पर जिस प्रकार से वो हमला बोल रहे थे सम्राट चौधरी, तो इससे उनके कल्चर को, राजद का कल्चर भी कई बार आम बोलचाल में सोशल साइटों और ऐसी जगहों पर बात हो चली थी। तो क्या उन्हीं को पार्टी का नसीहत दे रहे थे, संस्कार और पार्टी के रीति रिवाज और संस्कृति को बता रहे थे? तो अब यहाँ पर जो बातें हैं वह अब इधर से भी बयान आएगा, उधर से भी बयान आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि बिहार भाजपा में ही और भी बातें होगी और भी खबरें बनेगी। अभी थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अब ज़्यादा क्या बोलें, अब ये तमाम बातें जो भागलपुर से आई है वो हम अभी बता चुके हैं। गणेश परिक्रमा करने वाले नेता, साथ ही दिलीप जायसवाल यह भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी कार्यकर्ताओं और के लिए 24 घंटे हमारे लिए दरवाजे खुले, हमारे दरवाजे खुले उनके लिए। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या वर्चस्व की लड़ाई है, नहीं है, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कितने गुट हैं, क्या है, उन सभी चीज़ों पर अभी आप कमेंट बॉक्स में उचित और मर्यादित शब्दों में बता सकते हैं। फिर से कहूँगा औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।